नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं अंकित गौतम एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी गुण संधि के ऊपर और हमने जाना गुण संज्ञा विधायक सूत्र क्या होता है और गुण संधि विधायक सूत्र क्या होता है। उसके बाद में उसकी परिभाषा को जानने के बाद हमने कुछ एग्जाम्पल उसके समझे। आज हम बात करेंगे स्वर संधि का ही एक जो अन्य भेद है जिसका नाम है वृद्धि संधि। तो आइए चलते हैं बिना समय गवाए वृद्धि संधि पर और जानेंगे वृद्धि संधि क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो वृद्धि संधि विधायक सूत्र है और जो वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है उन पर। तो सबसे पहले बात करेंगे वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र पर कि वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र होता है वृद्धि रादेज। क्या होता है दोस्तों? वृद्धि रादेज। इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो वृद्धि रादेज का सब विच्छेद करेंगे तो यहां से निकलेगा वृद्धि ही, क्या निकलेगा? वृद्धि ही आत और ऐच। ठीक है दोस्तों, अब देखना, यहां पर वृद्धि का अर्थ होता है वृद्धि आदेश होना और आत से यहां पर तात्पर्य है आ से। किससे है दोस्तों? आ से। और एच से यहां तात्पर्य हमने माहेश्वर सूत्र देखे हैं और माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत एच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं? आई और औ। तो दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जो आ, आई और औ जो है वो जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? वृद्धि संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। अर्थात मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि अर्थात आ, आई और औ, ये जो तीन वर्ण हैं, ये तीन वर्ण क्या कहलाते हैं दोस्तों? वृद्धि संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वृद्धि संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? वृद्धि संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र हमने जाना वृद्धि रादेज। जब इसका विच्छेद हम करेंगे तो वृद्धि ही आत ऐच। आत से यहां पर तात्पर्य है आ से, ऐच से तात्पर्य यहां पर है ऐच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण जो आई और औ हैं और वृद्धि का अर्थ है यहां पर वृद्धि संज्ञा। ठीक है, हम कह सकते हैं आ, आई, औ, ये जो तीन वर्ण होते हैं ये वृद्धि संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? वृद्धि संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। ध्यान रखना, पिछले वीडियो में हमने देखा था गुण संज्ञक वर्ण और आज हम बात कर रहे हैं वृद्धि संज्ञक वर्ण। गुण संज्ञा जो वर्ण होते हैं तीन, वो है ए, ओ। क्या होते हैं? ए, ओ होते हैं। और जो वृद्धि संज्ञा जो वर्ण है वो आ, आई और औ होते हैं। यहाँ कंफ्यूज मत होना। ठीक है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन दो तरीके से क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। ध्यान रखना दोस्तों, पहला क्वेश्चन है वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। तो क्या कौन सा होगा? वृद्धि रादेज। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि वृद्धि संज्ञक वर्ण नहीं है, वृद्धि संज्ञक वर्ण है नास्ति, वृद्धि संज्ञक वर्ण नहीं है। ऑप्शन में आपको कोई चार वर्ण दे देगा, वहां पर ध्यान रखना आ, आई, औ के अलावा जो वर्ण होगा वो क्या होगा? उसका आंसर, अर्थात वो वृद्धि संज्ञक वर्ण नहीं कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वृद्धि संधि जो विधायक सूत्र है, जो संधि कार्य करने वाला सूत्र है, उसके विषय में। तो चलिए चलते हैं वृद्धि संधि विधायक सूत्र पर कि वृद्धि जो संधि कार्य करने वाला जो सूत्र है वो कौन सा है। वृद्धि संधि विधायक सूत्र, वृद्धि संधि विधायक सूत्र
वृद्धि संधि विधायक सूत्र, तो कौन सा होगा दोस्तों? वृद्धि रेची। क्या होगा? वृद्धि रेची। वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र है वृद्धि रादेच और ये है वृद्धि रेची। क्या है दोस्तों? वृद्धि रेची। यदि हम इसकी वृद्धि पर प्रकाश डालें तो इसकी वृद्धि क्या होगी? देखिए वृद्धि क्या होगी दोस्तों? इसकी वृद्धि होगी आदेची परे वृद्धि रेखा देश है, वृद्धि रेखा देश है शाद। क्या होगी दोस्तों? आदेची परे वृद्धि रेखा देश है शाद। क्या होगी? आदेची परे। अब इसको अलग अलग करके समझने का प्रयास करें तो यहां से निकलेगा आत और एची। आत एची परे वृद्धि ही एकादेश है शाद। ये हमने इसकी वृद्धि लिख दी, आदेची प्रे वृद्धि रेखा देश है शाद। उसको समझने का प्रयास किया तो हम इसका विच्छेद करके लिखेंगे तो निकलेगा आत एची परे वृद्धि ही एकादेश है शाद। कहने का तात्पर्य यह हुआ, आत से यहाँ पर तात्पर्य है ए वर्ण से और ए के साथ हम आ को ग्रहण करते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि ए या आ के बाद में परे का अर्थ होता है बाद में एची। एची का तात्पर्य यहाँ पर है एच प्रत्याहार से और एच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण कौन से हैं? ए ओ ऐ और औ। तो हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो क्या होगी? परिभाषा क्या होगी दोस्तों? परिभाषा कि आकार यहां पर है ए या आ के परे, बाद में परे का अर्थ है बाद में एची। एच मतलब ए ओ आई और औ। आकार ए या आ के बाद में एच ए ओ आई औ वर्ण आने पर दोनों स्वरों के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। वृद्धि एकादेश हो जाता है। ठीक है दोस्तों, वृद्धि संधि विधायक सूत्र की बात कर रहे थे। सूत्र है वृद्धि रेची, इसकी वृद्धि हमने देखी तो क्या? आदेची परे वृद्धि ही रेखा देश है शाद। इसका जब विच्छेद किया तो आत एची परे वृद्धि ही एकादेश है शाद। आत का यहाँ पर तात्पर्य है ए और आ से, एची का तात्पर्य यहाँ पर ए ओ ऐ औ से है, परे का अर्थ होता है बाद में, वृद्धि ही एकादेश है कि वृद्धि एकादेश शाद हो जाता है। कहने का मतलब है, इसकी डेफिनेशन हुई कि ए आ के बाद में ए ओ ऐ औ वर्ण आने पर दोनों स्वरों के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। तो ये हमने इसकी परिभाषा पर प्रकाश डाला। वृद्धि संधि की डेफिनेशन क्या होगी, इसकी परिभाषा क्या होगी। चलिए हम चलेंगे अब इसके एग्जाम्पल के ऊपर। तो हम इसको सबसे पहले थोड़ा साइड में लिख देते हैं, फिर उसके एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए हम समझेंगे, मैं इधर साइड में लिख देता हूं। यदि हम इसको ऐसे समझें कि आकार मतलब ए के बाद में
बाद में एच मतलब ए, ठीक है। यदि ए के बाद में ओ, आई और औ, ये मैंने लिख दिए। एच में जो एच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हैं वो लिख दिए, इधर भी ए लिख देता हूं और इधर भी ए लिख देता हूं। ए के साथ हम किसका ग्रहण करते हैं? आ का, तो इसके साथ भी आ जाएगा, इसके साथ भी आ जाएगा और इसके साथ भी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो बिल्कुल सरल भाषा में समझने का प्रयास कर रहे हैं। ए या आ के बाद में यदि ए आ रहा है तो हम क्या कर देंगे? इसका आई एकादेश कर देंगे। क्या कर देंगे? आई एकादेश कर देंगे। यदि ए या आ के बाद में ओ आता है, यदि ए या आ के बाद में ओ आता है तो हम क्या एकादेश कर देंगे? औ एकादेश कर देंगे। ठीक है। और यदि ए या आ के बाद में आई आता है तो उसका भी हम क्या करेंगे? आई एकादेश कर देंगे। और यदि ए या आ के बाद में औ आता है तो उसका हम औ एकादेश कर देंगे। ये दो दोस्तों बिल्कुल सरल भाषा में देखिए, आपको ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब हम इसके एक एक एग्जाम्पल के ऊपर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी, तो देखिए एक एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, सदा धन एव। क्या है दोस्तों? सदा धन एव। अब हमें संधि विच्छेद हमें दिया हुआ है, हम बात करते हैं, हम बात करेंगे इसका संधि युक्त पद क्या बनेगा। तो चलिए चलते हैं नियमों की ओर। तो सबसे पहले हम इसके विच्छेद करेंगे। वर्ण विच्छेद करते समय दे हलंत हो जाएगा, क्योंकि दा में क्या स्वर मिला हुआ है? आ स्वर को जब हम बाहर निकाल देंगे तो इधर दे क्या हो जाएगा? आधा। और किसी भी वर्ण को आधा करने के लिए हम उसके नीचे क्या लगा देते हैं? हलंत लगा देते हैं। आगे क्या है? एव। ठीक है दोस्तों, अब देखना यहाँ पे हमने इसका कर दिया वर्ण विच्छेद। हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या कर दिया हमने? वर्ण विच्छेद। ठीक है, दे है। अब देखना इधर हम क्या नियम देख रहे थे? ए या आ के बाद ए हो, ए या आ के बाद आ रहा है और आ के बाद ए आ रहा है, तो यहाँ पर संधि कार्य करते हैं। तो संधि कार्य करते समय दोनों की जगह एकादेश का अर्थ होता है दोनों की जगह एक आदेश हो जाना। तो क्या हो जाएगा? आई, आई हो गया, आगे है हुए। ठीक है दोस्तों, अब देखना दय में हम आई स्वर का योग करेंगे, क्या बनेगा? दई। और आगे है वह। संधि युक्त पद क्या बना? यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने क्या किया? आ में जब ए का योग किया तो क्या बन गया? आई बन गया। ठीक है। और यहाँ पर ये क्या बन गया दोस्तों? संधि युक्त पद बन गया। क्या बन गया दोस्तों? संधि युक्त पद बन गया। एग्जाम्पल को अच्छे से समझना। सदा धन एव, इसका संधि युक्त पद हमें बनाना है। दे हलंत कर देंगे, दा में से हमने आ स्वर को बाहर निकाला, आगे एव है, यहाँ पे हमने इनके वर्ण विच्छेद किए। उसके बाद में हमने देखा आ के बाद में ए का योग होता है तो वहां पर दोनों की जगह क्या एकादेश हो जाता है? आई एकादेश हो जाता है। दे में हमने ऐ का योग किया, दई, आगे है वह। ऐसे बन गया सदैव। क्या बन गया दोस्तों? सदैव। इसी तरह हम इसका एग्जाम्पल लेंगे, इसी तरह हम इसका एग्जाम्पल लेंगे। तो देखना एग्जाम्पल है दोस्तों, जल धन ओगे है। क्या है? जल धन ओगे है। जल धन ओगे है। ठीक है दोस्तों, ओगे का अर्थ होता है प्रवाह है। जल धन ओगे है, जल का प्रवाह है। तो देखिए ले क्या हो जाएगा? हलंत हो जाएगा। आगे क्या? ले में से क्या स्वर बाहर निकालेंगे? ए, और आगे क्या है? ओगे है। ठीक है दोस्तों, ले हलंत है। अब देखना
ए या आ के बाद ओ या औ आता है तो उसका क्या एकादेश होता है? औ। तो यहाँ संधि कार्य जब हम करेंगे तो क्या एकादेश होगा? औ एकादेश होगा। आगे है घ, लय में औ का योग करने से लौ, आगे घ। शब्द क्या बनेगा दोस्तों? जलौघ। क्या बनेगा? जलौघ। जलौघ जल का प्रवाह है। ये हमारे सामने आ गया संधि युक्त पद। और ऊपर क्या दिया हुआ था? ऊपर क्या दिया हुआ था? संधि विच्छेद। ध्यान रखें, यहां से दो ही तरीके के क्वेश्चन, तीन तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। या तो आपको संधि विच्छेद दिया हुआ मिलेगा और आपसे पूछ सकता है उसका संधि युक्त पद क्या होगा, या संधि युक्त पद दिया हुआ होगा और आपसे पूछ सकता है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन यहां से बन सकता है, यहां पर जैसे जलौघ शब्द दे दिया और आपसे पूछ लिया गया कि इसमें कौन सी संधि है, इसमें कौन सी संधि है। अब हम एक एग्जाम्पल और लेंगे, वो है जैसे देखिए देवधन ऐश्वर्यम। देवधन ऐश्वर्यम, देखना दोस्तों, ये है, इसका मतलब एक मात्रा होगी। ये लिखा हुआ है, इसका मतलब कितनी मात्रा होगी? दो। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब देखना देवधन ऐश्वर्यम वह हलंत हो गया, क्योंकि इसमें से हमने क्या निकाला? ऐश्वर को बाहर लिया। उसके बाद में आ रहा है ऐश्वर्यम। क्या आ रहा है? ऐश्वर्यम। ठीक है दोस्तों, वह हलंत है। ए के बाद में क्या आ रहा है? आई आ रहा है। दोनों का एकादेश क्या हो जाएगा? आई। यहां पर जब संधि कार्य करेंगे तो क्या होगा? आई एकादेश होगा। आगे है स्वर्यम। वह में आई का योग करने से वही, आगे स्वर्यम। और ये क्या बन गया? तो ये बना देवेश्वरम। क्या बना दोस्तों? देवेश्वरम। अब हम अगला एग्जांपल लेंगे, इसी में देखेंगे कि वनौषधि, इसका संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो संधि विच्छेद क्या होगा? वनौषधि, वन धन, वन धन औषधि, वन धन औषधि। हमने इसका एग्जांपल लिया तो देखिए यहाँ वे ने हलंत हो जाएगा, क्योंकि इसमें से हम क्या निकालेंगे दोस्तों? ऐश्वर को बाहर लिया और आगे है औषधि। क्या है दोस्तों? औषधि। ठीक है, वे ने हलंत है। ए के बाद में हम ओ का संयोग करेंगे। यहाँ पर जब संधि कार्य करेंगे तो हमने पढ़ा कि ए या आ के बाद ओ या औ आता है तो उसका क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? औ एकादेश हो जाता है। क्या हो जाता है? औ एकादेश हो जाता है। आगे है सदी। क्या है? सदी। अब देखिए नए में औ का योग करने से नौ बना और ये शब्द क्या बन जाएगा? वनौषधि। क्या बन गया दोस्तों? वनौषधि। क्या बन जाएगा? वनौषधि। क्या बन जाएगा? वनौषधि। ठीक, क्या बना दोस्तों? वनौषधि। ठीक है, अब देखें, सब विच्छेद देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि यदि दोस्तों किसी भी शब्द के ऊपर दो मात्राएं आ जाए, आई की या औ की, तो वहां आप समझ जाना कि कौन सी संधि होगी? वृत्ति संधि होगी। ठीक है, आई और औ की जब एक मात्रा का बोध होता है वहां गुण संधि, और जहां दो मात्राएं आ जाती हैं वहां कौन सी संधि होगी? वृत्ति संधि होगी। अतः हम यहाँ कह सकते हैं कि इसकी पहचान क्या होगी? तो पहचान हम लिख सकते हैं कि ए या आ के बाद यदि ए ओ आई और औ का योग होता है, ए या आ के बाद ए ओ आई औ का योग होता है, तो वहां कौन सी संधि होगी दोस्तों? वृत्ति संधि होगी। कौन सी? वृत्ति संधि होगी। या हम ये कह सकते हैं कोई शब्द हो किसी के ऊपर दो मात्रा हो, वहां कौन सी संधि मानेंगे? वृत्ति संधि। अब एक एक एग्जाम्पल हम देखेंगे कि संधि युक्त पद दिया हुआ है और उसका संधि विच्छेद कैसे करें, तो उसके 4 एग्जाम्पल हम और देखेंगे।
तो देखिए सबसे पहले हम इसी का लें तो क्या है, कृष्णधन एकम, संधि युक्त पद दिया हुआ हो यदि कृष्णेकम, ठीक है। और यदि हमें इसका संधि विच्छेद करना है तो याद रखना जिस शब्द के ऊपर दो मात्राएं आ रही है वहीं से हम उसके टुकड़े करेंगे। तो क्या हो जाएगा, कृष्णधन एकम, देखना कैसे बना, नए हलंत हो जाएगा क्योंकि इसमें से हम क्या निकाल देंगे दोस्तों, ए स्वर को बाहर निकालेंगे। आगे क्या आ रहा है, ऐक्यम, क्या आ रहा है दोस्तों, ऐक्यम, ठीक है। इसी तरह नए हलंत है, ए या आ के बाद ए या ऐ आता है तो हम उसका क्या कर देते हैं, ए या आ के बाद ऐ आता है तो हम उसका क्या करेंगे दोस्तों, ऐ एक आदेश करेंगे। तो इसका ऐ हो गया, आगे है क्यम, ठीक है। नए में ऐ का योग करने से नए क्यम, ऐसे बना दोस्तों कृष्णेकम, ठीक है। इसी तरह अगर दूसरा एग्जाम्पल हम लें तो देखिए शब्द है अत्रैव, क्या है दोस्तों, अत्रैव। तो देखिए यहां से विच्छेद हम करेंगे तो क्या होगा, अत्र धन एव, क्या होगा दोस्तों, अत्र धन एव, ठीक है। यहां से इसमें जब ए स्वर को बाहर लेंगे आगे एव आ रहा है, इसी तरह ये हलंत हो गया, ए के बाद ए का योग होता है तो यहाँ संधि कार्य करके क्या करेंगे, आई हो जाएगा एक आदेश, आगे है वे, त्रय में आई का योग करने से त्रय, आगे बना अत्रैव, ऐसे बना ये अत्रैव, ठीक है दोस्तों। इसी तरह यदि और एग्जाम्पल लें तो देखिए यहां से लें तो देखिए क्या बनेगा, गंगौघे, देखिए यहां से हम विच्छेद करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, गंगाधन ओघे है, ओघे का अर्थ होता है प्रवाह है, गंगा का प्रवाह है, ठीक है। गै हलंत हो जाएगा, इसमें से क्या निकाल देंगे, आ स्वर को बाहर लेंगे, आगे क्या है, ओघे है, गै हलंत है। ए या आ के बाद में यदि ओ या औ का योग होता है तो वहां संधि कार्य करके क्या हो जाएगा, औ हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों, औ एक आदेश हो जाता है, ये लिख दिया औ, ठीक है। आगे है गै में औ का योग किया और इस तरह बना गंगऊ है। इसी का हम संधि विच्छेद कर रहे थे, यदि दोनों एक जैसे आ जाते हैं इसका मतलब ये क्या हुआ, सही है। तो आज हमने बात की वृद्धि संधि के ऊपर और हमने जाना वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र क्या होता है। उसमें हमने पढ़ा वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र होता है वृद्धि रादेच, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि आ ऐ और औ ये जो तीन वर्ण हैं ये वृद्धि संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। उसके बाद में हमने बात की वृद्धि संधि विधायक सूत्र की, उसमें हमने जाना वृद्धि रेचिस का सूत्र होता है। उसमें हमने देखा ए या आ के बाद ए ओ ऐ औ अर्थात एच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण का योग हो रहा हो तो दोनों स्वरों के स्थान पर हम क्या एक आदेश कर देते हैं, वृद्धि एक आदेश कर देते हैं। उसके बाद में इनके एक एक एग्जाम्पल को हमने देखा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इनके जो अपवाद सूत्र हैं उसके विषय में। तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा हो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।